दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन जगहों पर फिर लगा लॉकडाउन। इसी के साथ आपके पास भी है ये वाला 10 का नोट तो आज ही मिलेंगे 25,000, बस घर बैठे करें ये काम, जान लो ये काम की खबर। साथ ही आपकी एक गलती रोक सकती है पीएम किसान स्कीम के 6,000 रुपए, जान लो वरना हो जाएगा नुकसान। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा दोस्तों। साथ ही देखेंगे जियो करने जा रहा बड़ा धमाका, सिर्फ इतने रुपए में लॉन्च करेगा 5G स्मार्टफोन, जानकर रह जाओगे हैरान। इसी के साथ चीन से ऐसे लेंगे अपने 20 जवानों की शहादत का बदला, चल रही है तैयारी, जानकर रह जाओगे हैरान। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। भारत में गुजर गया कोरोना संक्रमण का पीक, सर्दियों में दूसरी लहर की आशंका नहीं कर सकते खारिज, आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो रविवार को एक दिन में कुल 72,614 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबरे हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान 61,871 लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 74,94,551 हो गई है। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा, आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन जगहों पर फिर लगा लॉकडाउन। दुनिया के 200 से ज्यादा देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमितों की संख्या 3,93,00,000 तक पहुंच चुकी है। वैश्विक स्तर पर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई देशों में एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा की गई है। यूरोप के कई देशों में कोरोना की दूसरी वेव शुरू हो गई है, जो कुछ जगहों पर पहले से भी खतरनाक है। इस वजह से कुछ देशों में लॉकडाउन की वापसी हुई है, तो फ्रांस में कर्फ्यू के हालात बन गए हैं। लंदन में लोगों को दूसरे लोगों के घर आने जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहीं पेरिस और 8 अन्य प्रमुख फ्रांसीसी शहरों के निवासियों को 4 सप्ताह के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अपने घरों में रहने के लिए सीमित कर दिया गया है। वहीं अन्य 8 मेट्रो शहरों में भी सख्ती को बढ़ाया गया है। फ्रांस ने मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है। साथ ही अगली खबर में आपके पास भी है ये वाला 10 रुपए का नोट तो आज ही मिलेंगे 25,000, बस घर बैठे करें ये काम। कोरोना संकट में अगर आप भी कमाई करने का मौका देख रहे हैं तो आपके पास घर बैठे 25,000 रुपए कमाने का चांस है। और सबसे खास बात यह है कि इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक 10 रुपए का नोट होना चाहिए और 25,000 रुपए आपके हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि आपको कौन सा वाला 10 रुपए का नोट चाहिए और आप कैसे कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें ब्रिटिश भारत में ऐसे कई नोट चलते थे जिनकी अब किसी को शायद जानकारी भी ना हो। पहले 10 रुपए के नोट पर अशोक स्तंभ बना रहता था। 3 मुंह वाला शेर का ये नोट अब दुर्लभ हो चुका है, लेकिन अगर आपके पास ये नोट है तो आपकी किस्मत चमक सकती है। इस एक नोट के बदले आपको 20 से 25,000 रुपए मिल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप इस नोट को घर बैठे ऑनलाइन बेच सकते हैं। साथ ही अगली खबर में भारत में कोरोना वायरस ने नहीं बदला रूप, लेकिन सावधानी से मनाए नवरात्रि, स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लोगों से इस साल सावधानी के साथ नवरात्रि मनाने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को अपने साप्ताहिक कार्यक्रम संडे संवाद में कहा, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कोविड-19 को हराने में अपनी भूमिका को ध्यान में रखकर सावधानी के साथ इस साल की नवरात्रि मनाएं। प्रार्थना में सिर झुकाते वक्त हम उन लाखों कोरोना वॉरियर्स के बलिदान का भी ध्यान रखें जिन्होंने इस लड़ाई में अपनी जान दे दी और जो अब भी आपको इस खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर अपडेट देते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में अभी कोविड-19 के लिए किसी नेजल स्प्रे वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं चल रहा है। हालांकि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वैक्सीन पर काम कर रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो जाएगा। साथ ही अगली खबर में आपकी एक गलती रोक सकती है पीएम किसान स्कीम के 6,000 रुपए, जान लो वरना हो जाएगा नुकसान। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को लेकर अब नित नए गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं। अब तक राज्य सरकारों ने इस स्कीम के तहत 47,05,837 किसानों का भुगतान रोक लिया है। उनका कहना है कि इन किसानों का रिकॉर्ड या तो संदिग्ध है या फिर आधार और बैंक अकाउंट के नाम की स्पेलिंग में अंतर है। वहीं कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक आवेदनकर्ताओं के नाम, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। इनके अलावा भी ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से इन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का भुगतान नहीं मिल रहा है। साथ ही अब देखिए कोरोना काल में सिनेमा घर जाते समय इन बातों का जरूर रखें ख्याल वरना हो जाएगा नुकसान। कोरोना वायरस महामारी के बीच सिनेमा घरों को खोल दिया गया है।
इससे पहले मार्च में सार्वजनिक स्थानों समेत सिनेमा घरों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। उस समय से सिनेमा घर बंद था। अब 15 अक्टूबर से सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसका मतलब यह है कि लोग सिनेमा देखने जा सकते हैं। इसके लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगर आप भी हॉल में सिनेमा देखने की सोच रहे हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। इस समय कोरोना वायरस दूसरे चरण में है। ऐसे में कोई भी लापरवाही घातक साबित हो सकती है। अपने साथ सैनिटाइजर जरूर ले जाएं। अगर आप किसी भी अनजान चीज को छूते हैं तो हाथों और उंगलियों को सैनिटाइज करें। इसके अलावा हॉल, मॉल और थिएटर में घुसने के समय भीड़ से बचने की कोशिश करें। इसके लिए थोड़ा इंतजार कर प्रवेश करें। साथ ही घर से बाहर रहने के दौरान चेहरे, नाक और अपनी आंखों को बिल्कुल ना छुएं। अगर इचिंग हो रही है तो ऐसा करने से पहले हाथों और उंगलियों को सैनिटाइज जरूर करें। साथ ही अगली खबर में जियो करने जा रहा बड़ा धमाका, सिर्फ इतने रुपए में लॉन्च करेगा 5G स्मार्टफोन, जानकर रह जाओगे हैरान। रिलायंस जियो आने वाले समय में एक और बड़ा धमाका करने जा रही है। जियो के एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी 5,000 रुपए से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की योजना बना रही है और आगे बिक्री बढ़ने पर इसकी कीमत घटाकर 2,500 से 3,000 रुपए तक की जाएगी। कंपनी इस पहल के तहत वर्तमान में 2G कनेक्शन का इस्तेमाल करने वाले 20 से 30 करोड़ मोबाइल यूजर्स को लुभाने की कोशिश करेगी। कंपनी के एक अधिकारी ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर बताया, जियो उपकरण की कीमत 5,000 रुपए से कम रखना चाहती है। जब हम बिक्री बढ़ा लेंगे तो इसकी कीमत 2,500 से 3,000 रुपए हो सकती है। साथ ही अगली खबर में चीन ने भारतीय सीमा के पास दागी मिसाइलें, जारी किया वीडियो। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सीमा के काफी करीब मिसाइलें दागी हैं। रॉकेट लॉन्चर से लगातार गोले दागे जाने से लद्दाख के पहाड़ कांप उठे। चीन के इस युद्धाभ्यास के पीछे का मकसद भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने को बताया जा रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि इस अभ्यास में 90% नए हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अगली खबर में भारत में गुजर गया कोरोना संक्रमण का पीक, सर्दियों में दूसरी लहर की आशंका नहीं कर सकते खारिज। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और ताजा मौतों में पिछले कुछ दिनों में कमी देखने को मिल रही है। इस बीच सरकार की ओर से नियुक्त वैज्ञानिकों की एक कमेटी ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। कमेटी का अनुमान है कि भारत में अब कोरोना वायरस संक्रमण का पीक गुजर चुका है। हालांकि इसके साथ ही कमेटी ने कहा कि देश में महामारी की दूसरी लहर की आशंका को खारिज नहीं किया जा सकता है और इस कारण फरवरी 2021 में भारत में कोरोना के सक्रिय केस 1 करोड़ 6 लाख से अधिक होने की आशंका है। कमेटी का कहना है कि ऐसे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बचाव वाले जरूरी कदम ऐसे ही चालू रहने चाहिए। इसी के साथ अगली खबर में कोरोना का कुछ हिस्सों में हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने माना। देश के कुछ जिलों में सीमित संख्या में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने साप्ताहिक सोशल मीडिया कार्यक्रम संडे संवाद में ये बात कही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दिए गए बयान, जिसमें राज्य के कुछ क्षेत्रों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होने की बात को स्वास्थ्य मंत्री ने भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि यह कुछ घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की सूचना मिली है, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं है। साथ ही अगली खबर में चीन से ऐसे लेंगे 20 जवानों की शहादत का बदला, चल रही है तैयारी, जानकर रह जाओगे हैरान। देश में इस वर्ष दिवाली को हिंदुस्तानी दिवाली के रूप में मनाने के कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान को देश के कोने कोने में ले जाने के लिए कैट ने व्यापक स्तर पर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कैट के बैनर तले देश का व्यापारी वर्ग चीन को इस वर्ष के दिवाली फेस्टिवल सीजन पर लगभग 40,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा झटका देने को पूरी तरह से तैयार है। कैट के इस अभियान को देश भर के कारोबारियों का समर्थन मिल रहा है। जहां व्यापारियों ने चीनी सामान को नहीं बेचने का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर देश में लोग चीनी सामान को खरीदने के मूड में बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रहे हैं। साथ ही अगली खबर में त्योहारी सीजन में अगर दुकानदार कैरी बैग का पैसा वसूलता है तो यहां करें शिकायत, होगी तुरंत कार्रवाई। देश में फेस्टिव सीजन सेल की शुरुआत हो चुकी है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के बीच फेस्टिव सीजन सेल को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स साइट ने भी ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत कर दी है। ऐसे में इन कंपनियों के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की भी विशेष जरूरत है। मोदी सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ग्राहकों को काफी मजबूती प्रदान करेगा। अभी हाल ही में कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार पर ग्राहक से कैरी बैग के लिए अलग से पैसे वसूलने पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने बिग बाजार को 10,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में जमा करवाने के साथ शिकायतकर्ता को 500 रुपए केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुई मानसिक परेशानी के लिए 1,000 रुपए और कैरी बैग के लिए वसूले गए 18 रुपए भी वापस करने के लिए कहा है। साथ ही अगली खबर में देश में यहाँ होता है माता रानी की लाल चुनरी और पोशाक का करोड़ों रुपए का कारोबार।
नवरात्र के दौरान जो सबसे पहली तैयारी शुरू होती है वो है माता की लाल चुनरी की। कोई नवरात्र से 2 महीने पहले ही ऑर्डर देकर चुनरी तैयार कराता है तो कोई व्रत से 1 रात पहले बाजार जाकर अपनी हैसियत की चुनरी खरीद लाता है। कीमत बेशक अलग अलग हो लेकिन श्रद्धा एक जैसी ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि देश ही नहीं विदेशों में भी लाल चुनरी और माता रानी को पहनाई जाने वाली पोशाक यूपी के एक छोटे से शहर वृंदावन में तैयार होती है। ये छोटा सा शहर 5 रुपए से लेकर 20 से 25 हजार रुपए कीमत वाली चुनरी तैयार करता है। अकेले नवरात्र में चुनरी और पोशाक का करोड़ों रुपए का कारोबार है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।